ऑलराइट, तो चलो जी हम लोग फिर से बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल क्या होता है? बेसिकली अपने को पता है कि क्रॉप टूल क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ऊपर-ऊपर से देखें, ऊपर-ऊपर से मैं आपको बताऊँ तो क्रॉप टूल वही टूल होता है जिससे आपका पूरा कैनवास जो है वो रिसाइज़ हो जाता है। तो क्रॉप टूल एक्चुअली में हमें दिया क्यों गया है फ़ोटोशॉप में, जबकि हम फ़ोटोशॉप में पहले से ही प्री डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने किसी भी कैनवा के साइज़ को। तो कैनवा का साइज़ कैनवा को बनाने से पहले अगर मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो यहाँ पे अपने आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैंने जैसे इंट्रो वीडियो में बताया था कि आपके जो साइज़ है वो आप पहले से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो क्रॉप टूल क्यों दिया गया है? लेट्स इमेजिन आपके पास एक ऐसी इमेज है जिसका साइज़ जो है आपके कैनवा साइज़ से मिसमैच होता है। तो उसको आप एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन करिए, उसका आप क्रॉप टूल यूज़ करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है रेशियो का, ठीक है? तो यहाँ पे आप उस रेशियो को डिफ़ाइन करिए। जैसे कि अपना जो ये वाला है, इसका अगर मैं इमेज में जाऊँ और कैनवा साइज़ देखूँ, तो यहाँ पे आप देखिए 1920 1080p का जो अपना साइज़ है वो है कैनवे का। लेकिन अगर मैं इसका देखूँ इमेज साइज़, कैनवा साइज़ सॉरी, तो 4608 बाय 2963 है। लेकिन अपने को चाहिए इसका 1920 बाई 1080p का इसका साइज़ चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्रॉप टूल पे जाएँगे। क्रॉप टूल के ऊपर यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ में रेशियो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके कुछ प्री डिफाइंड रेशियोज़ होते हैं। लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली वही चाहिए जो आपके पिछले आपके एक्चुअल कैनवास में है, तो आप यहाँ पे जाएंगे रेशियो के बगल में 1920 बाय 1080p लिख देंगे। मतलब 1080 लिख देंगे तो 16/9 जो अपना रेशियो है, जिसने पकड़ लिया उसको ले लिया उसने, ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसका साइज़ देख लीजिए, मतलब एरिया देख लीजिए कि आपको कौन-सा एरिया आपको अपने कैनवास पे चाहिए, क्योंकि मेरे को नीचे का जो माउंटेन एरिया है वो मेरे को पूरा चाहिए। ऊपर का अगर स्काई थोड़ा बहुत कट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, स्काई से कोई मतलब भी नहीं है। तो आप वो देख लीजिएगा कि आपको कैनवास पे एक्चुअली में कौन-सी इमेज चाहिए, ठीक है? तो आप उसे एडजस्ट करिए। यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, आप या तो राइट क्लिक कर लीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड पे। अब आप यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है कैनवा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो इसको अनलॉक करके कंट्रोल क्लिक करेंगे तो पूरा कैनवा जो है सिलेक्ट हो जाता है। इसको आप कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल कॉपी, अपने एक्चुअल कैनवास पे आएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और कंट्रोल वी करने के बाद आप इसका साइज़ देखिए। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा साइज़ है और अपना जो कैनवा का साइज़ है वो इतना सा है। तो इसको करने के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़ूम्ड इन आपके पास इमेज आ गई है ना, तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करिए, अपने उस लेयर को सिलेक्ट करिए जो अपन ने पेस्ट किया ना, तो उस लेयर को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल टी प्रेस करिए अपने कीबोर्ड पे और शिफ्ट प्रेस करके अपने जो कैनवा का जो साइज़ है वो रीसेट कर दीजिए, ठीक है? और ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट को होल्ड करके स्क्रॉल व्हील से अपना जो कैनवा है अपना रिसाइज कर लीजिए जैसा अभी मैंने किया। तो और इसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट, तो आपका जो पिछला इमेज है जो अपन ने 4009 समथिंग कुछ लिया था, तो उसको रिसाइज करके अपन यहाँ पे भी अपलोड कर देंगे और इसको अपन अगर बंद भी कर देंगे ना बिना सेव किए अपने कैनवा में, जो अपना रियल कैनवा है, जो अपन रियल डॉक्यूमेंट बना रखा है, कैनवास जो बना रखा है, तो उस कैनवास पे वो चीज़ सेव रहेगी, ठीक है? वो आप बंद करो या फिर उसको डिफॉर्म कर दो या फिर उसे डिलीट मार दो उस इमेज को, कोई उससे इशू नहीं है। आपकी जो इमेज है वो आपने रिसाइज करके यहाँ पे पेस्ट मार दी ना, इस डॉक्यूमेंट में वो सेव हो चुकी है, ठीक है? तो यही एक्चुअली काम होता है क्रॉप टूल का कि आपको एक्चुअली इमेज जो है मतलब दूसरे कैनवास से या फिर दूसरे इमेजेस से अगर आपको एग्जैक्ट उतना पोर्शन कट करना है तो आप पूरे कैनवा को कट ना करके उस प्रपोर्शन उस एरिया को कट करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अपने रियल कैनवास पे, ठीक है? और राइट, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन नए टूल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।